मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES दाऊदनगर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे और आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और नारेशन बिल्कुल हंसते खेलते चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस, आज मैं लेकर के आया हूं चेंज ऑफ सेंटेंस, क्योंकि हम लोग पिछली वीडियो में बात किए थे। अगर आप नहीं देखे तो जाकर के देख लेंगे, प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है। हमने बात किया था उसमें चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू चेंज ऑफ सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप तक वो वीडियो नहीं पहुंची है तो आप वहां पर जाएंगे प्लेलिस्ट में और देखेंगे। अभी हम बात करेंगे चेंज ऑफ सेंटेंस। चेंज ऑफ सेंटेंस स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो क्या था? चेंज ऑफ स्टेटमेंट। बिकॉज मैं बता दूं, अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देन यू हैव टू से देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? ओनली 4। स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन। इसी को अदर नेम से जानते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अगर कोई आपको बोलता है कि कोई ऑप्टेटिव भी होता है, गाइस आप उस पर बिलीव मत करना। सो ओनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर द मीनिंग: स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड एंड एक्सक्लेमेशन। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना, उसमें स्टेटमेंट पढ़ा। चेंज ऑफ पर्सन पढ़े, उसमें भी स्टेटमेंट था। चेंज ऑफ टेंस पढ़े, उसमें भी स्टेटमेंट मिला आपको। लेकिन आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन। क्या? क्वेश्चन का नारेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लोग स्टूडेंट्स बात कर लेते सबसे पहले क्वेश्चन की। किसकी? क्वेश्चन की। दैट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। क्वेश्चन आप ठीक सुने होंगे कि जिसके साथ ए नाग देवता का आशीर्वाद होता है, जिसके साथ नाग देवता का आशीर्वाद होता है, उसका हमेशा कोई क्वेश्चन उस पर नहीं कर सकता। अर्थात जिनके साथ ये महादेव का आशीर्वाद है, उनको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो यहां पर हम लोग को महादेव को याद रखना है। महादेव के साथ ये होते हैं ना क्वेश्चन मार्क कोबरा बटालियन का टीम। तो इस कोबरा बटालियन का टीम को याद रखना है गाइस। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे नारेशन में हम चेंज करते हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही एंजॉयबल ढंग से लर्न कर पाएंगे नारेशन को। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि क्वेश्चन होते कितने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने डिस्कस कभी किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन? देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज व्हाट? यस नो क्वेश्चन एंड सेकंड वन इज WS क्वेश्चन। यस, वेरी राइट, वेरी नाइस, गुड। तो मैंने फर्स्ट वन बोला क्या? यस नो क्वेश्चन एंड द सेकंड वन इज व्हाट? WS क्वेश्चन। ये 2 तरह का क्या होता है? क्वेश्चन का टाइप होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग कवर करेंगे यस नो, फिर करेंगे क्या? WS क्वेश्चन, और सीरियली वाइज करेंगे। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने शुरू में ही आपसे प्रॉमिस किया था कि देयर इज नो नीड ऑफ नोइंग टेंस। आपको टेंस नहीं आता, स्ट्रक्चर याद नहीं है, कोई बात नहीं यार। तुम राहुल सर के साथ, और राहुल सर आपको प्रॉमिस किए थे कि बिना टेंस का नरेशन क्या, ग्रामर का एक एक टॉपिक क्लियर करवा देंगे। बिना टेंस को जाने ग्रामर का एक एक टॉपिक क्लियर होगा आपको। बस आप इस चैनल को सपोर्ट तो कीजिए। सपोर्ट करने का मतलब आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है सर, बस थम्स अप कर दीजिए। अरे हम लोग उस समय बोलते थे ऐसे ऐसे कोई दिखाता ना, ठेंगा दिखा रहा बहुत मार मारेंगे, लेकिन यूट्यूबर के लिए ठेंगा बहुत काफी होता है। चलिए आगे देखिए। तो ये यस नो क्वेश्चन है और ये WS क्वेश्चन है। दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट? यस व्हाट क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। यस नो क्वेश्चन क्या होता है? तो कोई भी ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसको फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं, ऐसे फाइनाइट वर्ब में V1 और V5 भी आ जाते हैं।
तो बेसिकली आपको एक क्या रखना है कि कोई भी अगर ऑक्सिलियरी वर्ब से, ऑक्सिलियरी दैट मींस हेल्पिंग वर्ब, कोई भी सेंटेंस ऑक्सिलियरी वर्ब से स्टार्ट हो, इसके बाद क्या सब्जेक्ट है, और इधर पता नहीं क्या क्या आए उसे मतलब नहीं रखना है, लेकिन लास्ट में ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं कोबरा बटालियन का टीम, नाग देवता, उनको आना चाहिए, तभी ये क्या होंगे यस नो क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि जब कोई भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होता है ना उसके ठीक पहले क्या होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, और इंड में क्या होता है क्वेश्चन मार्क, तो दिस इज नोन एज वर्ड यस नो क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन क्या होता है, तो जिसमें WH वर्ड्स आता है, फिर क्या आता है उसका फाइनाइट वर्ब आता है, क्या फाइनाइट वर्ब, देन सब्जेक्ट, और इसके बाद लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क, तो इसे हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं क्या WH क्वेश्चन। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू, क्लियर है यस और नो, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है यार। चलिए आगे देखिए, इतना बात छोटी सी बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही करते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है जिसमें नाग देवता का आशीर्वाद, और नाग देवता कब आशीर्वाद देंगे लास्ट में देंगे। कोबरा बटालियन का टीम कहाँ मिलेगा सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट क्वेश्चन। क्वेश्चन को कितने पार्ट में बांटा गया, दो पार्ट में, एक को बोलते हैं क्या यस नो क्वेश्चन, एंड सेकंड वाला को क्या बोलते हैं WH क्वेश्चन। इज इट क्लियर है ना, अरे बोलो हाँ। चलिए आगे देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग बाबू चलते हैं रूल्स पे। किसका रूल पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग यस नो का पढ़ेंगे, किसका यस नो का पढ़ेंगे, यस नो क्वेश्चन का रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना, यस नो क्वेश्चन का रूल हम लोग पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट जो रूल है ना स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इतना घटिया राइटिंग कैसे बैठ जाता है। अगर देखो डू आता है ना, डू आता है, क्या आएगा डू, और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा ना गाइस, और फिर वीवर, तो इसे चेंज कर देना है, क्या करना है डू सब्जेक्ट और V1 आता है, इसको चेंज कर दीजिएगा, और चेंज करके इसको सबसे पहले उड़ा दीजिएगा, गोली लाइएगा और एकदम से निशाना मार करके उड़ा देना है, मतलब इसको हटा देना है, और लिखना है सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, और ये हट गया तो बचा क्या V1। बात समझ में आया, यहां से डू को हटा देना है, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अगर डज मिलता है, डज मिलता है और इसके बाद V1 मिलता है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसको क्या करना है, डज को भी गोली बंदूक के साथ उड़ा देना है, और उड़ाने के बाद क्या करना है सब्जेक्ट लिखना है, और ये देखो उड़ाएंगे और ये V1 है, डज और V1 मिलकर के बनता है V5, क्या मिलता है V5। इज इट क्लियर, डज और V1 मिलकर के क्या बनता है V5 बनता है, यानी डज हटाएंगे तो यहाँ क्या डालना होगा V5 डालना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करें तो आपको मिलेगा क्या डीड मिलेगा, डीड, और इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या मिलेगा V1। बस इस डीड को भी हटा देना है, और हटाने के बाद क्या करना है सब्जेक्ट लिखना है और V2 लिखना है, सिंपल सी बात ही करनी है, इतना तो याद रहेंगे ना। डू हटा करके क्या लिखेंगे सर V1 का V1 ही छोड़ देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करना है। डज हटाएंगे तो ये V1 किस में बदल जाएंगे V5 में बदलेंगे, डेड हटाएंगे तो किस में बदलना है V1 को V2 में। ये तीन काम आपसे याद हो सकता है, बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि ज्यादा रूल मैं नहीं बताता, ज्यादा रूल रटने पर मैं विश्वास नहीं करता। आगे चलिए सर, आगे चलिए, मे बी शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो चलिए हम इस पार्ट में आते हैं, ये सेकंड पार्ट है ना। चलिए तो आगे कुछ कुछ बातें और याद रखना है। कौन सी बातें याद रखेंगे, आपको मिलता होगा कॉमा और इनवर्टेड कॉमा, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा, इसको भी चेंज कर लीजिएगा, इसको भी चेंज करना है, और चेंज करके किस में बदलना है सर, इसको बदलना है क्या इफ में, किसमें इफ में या फिर वेदर में, इफ या वेदर में, किसकी जगह पर लिखेंगे इफ या वेदर, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा की जगह। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट एक ही चीज करना है सर, कि अगर ऑक्सिलियरी वर्ब पहले है, इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है,
और इसके बाद लास्ट में कोबरा बटालियन का टीम आ रहा है, तो थोड़ा सा पैसेंस रखते हुए थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे और इसको चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? पहले लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे सर। किसमें? सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद फिर करेंगे क्या? इसका जो फाइनाइट वर्ब है ना, फाइनाइट वर्ब जिसको वर्ब बोलते हैं ना, वो लिख देना है। और लास्ट में जो कुछ भी है वो करते जाइए और लास्ट में जो कोबरा बटालियन है ना, कोबरा बटालियन को हटा देना है और उसकी जगह पर ए बिंदी, महिलाएं लोग यूज करती है ना, ए बिंदी को लगा देना, डैट मींस फुल स्टॉप दे देना। यही दो रूल है, इसकी वजह से हम पूरे नरेशन में क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन? यस नो क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर, सरल और सटीक। 3 इधर पॉइंट याद रखेंगे और 2 इधर पॉइंट। बस हो गया। थोड़ी सी बात और याद रख लेना है, और वो कौन सी बात? अगर से या से टू आएगा, क्या? से या से टू, तो इन्हें चेंज कर लीजिएगा आस्क में। क्यों आस्क में? बिकॉज क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछने के लिए जनरली हम जो वर्ड यूज करते हैं वो आस्क करते हैं, इसलिए से या से टू किस में चेंज होगा? आस्क में। अगर यहां हम एस लगा देते हैं ना, यहां पर एस लगा देते हैं, तो वहां भी मुझे क्या करना होगा सर? आस्क में क्या करना होगा? बोलिए जरा। यस, आस्क कर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सेड और सेड टू आता है, तो मेरे प्यारे दोस्त हम क्या इसे चेंज करेंगे? क्या करेंगे? बस ईडी जोड़ देंगे, तो आस्क में क्या ईडी लगाएंगे? आस्क हो गया। बहुत सारे बच्चे इसको आस्केड पढ़ते हैं, पता नहीं कौन कौन से डिक्शनरी देख करके आते हैं। ये है आस्क्ड। अब चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस को लेकर के, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं यहां से एक सेंटेंस लेता हूं। ही सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। मैंने यहां लिख दिया डू यू कॉल हर, डू यू कॉल हर, डू यू कॉल हर। किसने बोला? इसने बोला इसको। अब चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, चेंज करते हैं। ही को आप क्या लिखोगे बताइए? ही को हमें लिखना है ही। सेज टू किस में बदलता है? से या सेज टू किस में बदलता है? आस्क्स में बदलता है, इसलिए हम यहां कर लेंगे आस्क। इज इट क्लियर? आगे चलिए, मी का हम लिखेंगे मी, कॉमा इन्वर्टेड की जगह क्या लिखना है? दैट लिखना है सर? नो, दैट किस में लिखते थे? स्टेटमेंट में लिखते थे। गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आदत होती है ना, आदत होती है और आदत कभी जाती नहीं है। ऐसे ही एक बार की बात है, मेरी भी आदत बिगड़ गई थी लॉकडाउन में। पता है, मैं जब घर में गया था ना, तो कोई भी बोलता था घर, मतलब कि मामा घर गया था, तो कोई भी बोलता था जाओ, तो उस समय गांव देहात में जाओ नहीं कोई बोलता है, वो बोलता है जो। क्या बोल देता है? जो। तो मेरी भी आदत यही थी। अभी क्लास जब लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुआ, तो उस समय कोई स्टूडेंट बार बार, मैं बोर्ड पर वर्क कर रहा था, मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर, बार बार सुनने को यही मिल रहा था। तो मैं वो बोलने वाला था, लेकिन मेरे माउथ से निकल गया जो, और सारी क्लास हंसने लगे। तो ऐसा ही होता है, एक आदत होती है, छोटी छोटी आदत को सुधारना है। तो यहाँ पर डैट को नहीं लिखेंगे साहब, डैट की जगह पर क्या लिखेंगे? इफ या वेदर। इफ या वेदर क्यों लिखेंगे? क्योंकि पहले हम पढ़ रहे थे क्या? स्टेटमेंट, लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन। इसलिए यहाँ पर हमें लिखना होगा क्या? इफ। चाहे तो वेदर भी आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे चलिए, कॉमा इन्वर्टेड की जगह हमने लिख दिया। अब देखिए ऑक्सिलियरी वर्ब, बिल्कुल ऑक्सिलियरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, लास्ट में कोबरा बटालियन का टीम है। अब चलिए यहाँ पर क्या बोलता है कि पहले सब्जेक्ट लिखो,
किसको लिखो, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है साहब, ए है। ए कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में भी क्या, सब्जेक्ट है। आपको तो पता होगा ना कि आपने चेंज ऑफ टेंस पढ़ा, चेंज ऑफ क्या, पर्सन पढ़ा। तो ये तो पर्सन तो लिख रहे होंगे, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज करेगा किससे सर, किसे चेंज करेगा, बताएंगे, मी से चेंज करेगा। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यू चेंज करेगा किससे, मी से। मैंने तो आपको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था कि बेटा देखो, जब दो धर्म वाले, एक मान लो क्रिश्चियन है और एक है हिंदू। ये बेचारी लड़की है, मान लो ये लड़की है ना, और ये लड़का है, ठीक है। अब इन दोनों को बेचारा को पसंद है, एक दूसरे को पसंद है ना, दोनों छुप छुप के मिलते हैं, मैसेज करते हैं, चैटिंग करते हैं, पसंद है। अब दोनों की बात इस कदर बढ़ती है कि शादी पे आ जाती है। क्या सोसाइटी परमिशन देगी, नहीं ना। वो चाहते तो है लेकिन समाज की कुछ कंडीशन है जो परमिट नहीं करेगी। इसलिए एक ही लास्ट में ऑप्शन है, या तो इस लड़की को हिंदू धर्म अपनाना होगा, या तो इस लड़का को क्रिश्चियन बनना होगा। तब थोड़ा सोसाइटी सोचेगी, ये होता है ना। तो अपनाने के लिए चेंजिंग करना पड़ता है। अगर हम एडॉप्शन चाहते हैं ना, तो हमारे अंदर कुछ चेंजिंग दिखना चाहिए। अब ये बेचारा चेंजिंग करता है, या तो क्रिश्चियन बनेगा या तो हिंदू बनेगी, है ना। बात यही होता है मिला जुला कर, और बाद में फिर कोर्ट मैरिज वगैरह हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल यही कंडीशन है। क्रिश्चियन हिंदू वाला कंडीशन हो गया, एक क्रिश्चियन है तो ये हिंदू है, मतलब कि दोनों का मेल तो खा नहीं रहा है। तब इधर जो है ना बड़ा रिजिड होता है, कहता है कि देखो भाई, मैं तो नहीं बदलने जा रहा, तुमको बदलना है तो बदलो, नहीं तो मैं नहीं बदलूंगा। अब बोलता है कि भाई हम तुम ही से तो लव करते थे ना, ऐसा करते हैं, हम ही बदल जाते हैं, और तू बदलो चाहे हम बदले, रहना तो साथ ही है। इसलिए बेचारा आराम से इसकी जगह पर जाने के लिए इसका पोजीशन जो है ना वैसे बदल जाता है। ये सब्जेक्ट है तो मी भी किस में बदल जाता है, सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो मी का सब्जेक्ट बनाते तो क्या बनता है सर, आई बन जाता है। आई थिंक समझ में आया। आई कहां से आ गया, आई कहां से आ गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आई। अब चलिए, मैंने अभी भी बताया कि डू सब्जेक्ट और V1 रहेगा ना, डू सब्जेक्ट और V1 रहेगा तो क्या करना है सर, डू को हटा लेना है और V1 का V1 छोड़ देना है। तो डू को यहां से क्या करते हैं, हटा लेते हैं। इस डू को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। फिलहाल के लिए ऐसे कट कर लेते हैं, ठीक है ना, ये हट गया। अब बचा क्या, कॉल। आई के साथ तो V1 ही लगता है ना, आई के साथ V1 लगता है, इसलिए हम कॉल का क्या, कॉल छोड़ दिए। और हर कौन सा पर्सन है सर, हर कौन सा पर्सन है बताएंगे, थर्ड पर्सन है। क्या थर्ड पर्सन चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या, हर का हर लिख देंगे। अब अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो जरा बताइए मुझे, किसी को कोई दिक्कत है, किसी तरह का कोई परेशानी है तो मुझे बताएंगे। इज इट क्लियर? चलिए तो फिर एक सेंटेंस और मैं देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। चलिए मैं देखता हूं, आगे फिर देखता हूं। चलिए तो मैं इरेज करूं, ओके। चलिए फिर आगे फिर आते हैं, देखते हैं सर, 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। ये तो सर प्रेजेंट से मैंने लिया था, एक पास्ट से लेकर के देखता हूं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब एक क्वेश्चन मैं लिया, डू यू लव मी, डू यू लव मी। अभी बेचारा ना वो मुझसे पूछता है, ये पूछता है मुझसे कि डू यू लव मी, डू यू लव मी। अब ये जो वर्ड आता है ना, ये लव, बच्चा के अंदर अंदर गुदगुदी छूटता है, और ये क्या बोल दे रहे हैं सर, लव बोल दे रहे हैं।
अरे तो कौन सी बड़ी गलती मैंने कर दी, लव ही तो है। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। तो अब चलिए थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। ही का हम क्या करेंगे, ही लिख देंगे, लिखेंगे ना जी। सेड टू अभी क्वेश्चन है तो सेड टू किस में बदलता है, आस्क्ड में बदलता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए, आस्क्ड कर दिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। मी का मी लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड की जगह देखो ये यस नो क्वेश्चन है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, इफ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, इफ लिख रहे हैं। इसके बाद अब चलिए सर आते हैं। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। पहले एनालाइज कर लो ना, सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट कौन सा पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन चेंज होता है किससे चेंज होता है सर, मी से। सेकंड पर्सन चेंज होता है किससे, मी से। देखो ना, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट तो यही है। तो ए चेंज करेगा इससे, ए ऑब्जेक्ट से। अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया। तो ए चेंज करेगा इससे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर, इस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई क्यों लिखेंगे, बिकॉज ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ए इसका, ए सब्जेक्ट का प्लेस है, और ये जब सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो फॉर्म चेंज करके जाएगा। ठीक है ना, फॉर्म चेंज करके जाएगा। अब आगे देखिए सर, ए डू और ए V1 है। डू और V1 मिलकर के क्या बनता है, V1 ही बनता है, यानी बनेगा क्या सर, लव बनेगा। क्या बनेगा, लव बनेगा। इज इट क्लियर, और लव बनेगा, लव अभी V1 है। लेकिन अब थोड़ा सा बात याद कीजिए, वो पल याद कीजिए। कौन से पल, पास्ट वाला, चेंज ऑफ टेंस, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, इसमें होता है सर, पास्ट में होता है, तो फिर उसके टेंस में भी क्या होते हैं, चेंजिंग होते हैं। क्या होते हैं, चेंजिंग होता है। अभी तो प्रेजेंट तक था, तो ये डू और ये V1 लव तक ही कामयाब रहा। लेकिन इसमें टेंस है, पास्ट में है, और पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इधर भी चेंज होते हैं सर। और चेंज होते हैं तो याद रखिए कि जब V1 रहता था तो क्या करते थे, V1 रहता था तो क्या करते थे, V1 रहता था तो V2 में बदलते थे। किसमें, V2 में। इसलिए लव का क्या होगा सर, लव्ड हो जाएगा। लव का क्या होगा, लव्ड हो जाएगा। अब चलिए ये मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या, ऑब्जेक्ट। अब चलिए आपको याद होगा SON, फर्स्ट पर्सन बदलता है किससे, सब्जेक्ट से। ये देखो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है। सेम कहानी, ये दूसरा धर्म और ये दूसरा धर्म परिवर्तन करेंगे। चलिए ही का परिवर्तन करते हैं ऑब्जेक्ट में, तो ही का ऑब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। लास्ट में क्या मेंशन करना है, क्वेश्चन मार्क। अब आपके मन में एक लड्डू फूट रहे होंगे कि सर यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, तो फुल स्टॉप क्यों करते हैं। बेटा इसलिए करते हैं ना, क्योंकि हम जो नारेशन पढ़ रहे होते हैं, ये एक तरह से क्लाउज पढ़ रहे होते हैं, नाउन क्लाउज पढ़ रहे होते हैं। और नाउन क्लाउज में जो हमारा ए है ना, एक पीसी होता है, और पीसी जो है ना, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर रेस्ट वर्ड आ रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट का लास्ट में होता है फुल स्टॉप। इसलिए हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट में बदल करके जो क्लाउज को फॉर्म कर रहे हैं ना, नाउन क्लाउज, जिसको हम नारेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, वो एक तरह का क्या स्टेटमेंट है। इसलिए हम लास्ट में क्या करते हैं, फुल स्टॉप मेंशन करते हैं। इज इट क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट। अब आगे मुझे बताइए कि और क्या दिक्कत हो रहा है। चलिए एक सेंटेंस और मैं लेता हूं, चलिए मैंने लिया, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मी क्यों लेते हैं बार बार, मुझसे ही क्यों कहेगा, वो किसी और से कहेगा ना, हर ले लिए। यहां पर मैंने लिखा वाज सी डांसिंग। चेंज करते हैं ही का, ही सेड टू को क्या करेंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम क्या टोल्ड तो नहीं लिखेंगे ना साहब, आस्क कर लेंगे। और हर का हर, कॉमा इन्वर्टेड का, अभी दिख रहे यस नो क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रही है, इसलिए यहां पर हम क्या यूज करेंगे, इफ।
इज इट क्लियर? बताइए, अगर किसी को दिक्कत है तो फिर बताएंगे। अब चलिए देखते हैं, मुझे क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है सर? ए है। ए कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। क्या थर्ड पर्सन को चेंज करते हैं साहब? आप बताइए, थर्ड पर्सन को चेंज करते हैं? नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर हम क्या सी का सी ही लिखेंगे, सी का सी ही लिखेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है? आगे चलिए, अब देखते हैं वाज। वाज को मैंने बताया था कि सर अगर वाज है ना और इधर सेड है अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये जो वाज है ना ये बदल जाता है किसमें? हैड बीन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है सर? हैड बीन में बदल जाता है। आप इसको जानेंगे तब जानेंगे जब इसके पहले वाले वीडियो चेंज ऑफ टेंस उसको स्टडी करके आएंगे तब, क्योंकि सर मैं वो वैसा फिल्म नहीं दिखाता जिसमें बहुत लंबा रटना पड़े। मैं बहुत शॉर्टकट वे में बच्चों को अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को ध्यान रखते हुए डील करता हूं किसी भी टॉपिक को। इसलिए आप जाओ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा साहब, आप वहां जाओ और देखो कौन कौन सी चीजें जो किस में बदलती है। बहुत मैंने शॉर्ट तरीका से वहां पर एक्सप्लेन किया। तो वाज को किस में बदलना है? हैड बीन में। तो वाज कहां बदल जाएगा सर? हैड बीन में बदल जाएगा। इसमें हैड बीन में। इज इट क्लियर? अब आगे आइए, अब आगे आते हैं। एक क्या है? डांसिंग, तो हम लिख देंगे डांसिंग। क्या? डांसिंग। क्वेश्चन मार्क है उसको किसमें बदल देना? फुल स्टॉप में। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इज इट क्लियर? मुझे बताइए क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। एक सेंटेंस और इस पे हम देखिए करवाएंगे। एक सेंटेंस है हमारा, मोहन सेड टू हिज गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, do you want to go on the moon? है ना? बड़ा ही प्यारा सा सेंटेंस है सर। मोहन सेड टू हिज गर्लफ्रेंड, मोहन ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, क्या बोला? डू यू वांट टू गो टू ऑन द मून? क्या चांद पे जाओगी? अच्छा, यहां पर डू यू वांट टू गो टू ऑन मून, जाना चाहती हो क्या चांद पे? अरे भाई, मुझे ऑफर आता तो मैं तो चला जाता यार, कितना बढ़िया ऑफर आ रहा है। ऐसे लड़के लोग जो होते हैं ना, ऐसे ही सपने दिखाते हैं और महाबुड़बक होती है लड़कियां। हाँ बोलता, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, ले चलो ना मुझे चांद पे। अपना तो अक्ल है नहीं, पता नहीं घुटना में रहता है अक्ल या कहाँ रहता है, चांद पे कैसे जा सकता है? उसको खाने के लिए तो पॉकेट में पैसा है नहीं। बाबूजी का होटल चल रहा है तो खा रहे हैं, बाबूजी जिस दिन बंद कर दिए उस दिन समझ में आ जाएगा। और मोहन भी क्या खूब सपना दिखा रहा है कि चांद पे जाना चाहती हो। चलिए देखते क्या चेंज करेंगे। शायद आप लोग भी दिखाते होंगे ना किसी किसी को सपने, कमेंट करके बताना कौन किसको दिखाता है। चलिए, तो हमने लिखा यहाँ पर, खैर मजाक कर रहा हूं, बुरा मत लीजिएगा। मोहन को मोहन लिखेंगे, सेड टू को क्या आस्क में। क्यों सर? बिकॉज डू यू वांट टू गो टू, सॉरी गो ऑन द मून। एक क्या है? यस नो क्वेश्चन, और यस नो क्वेश्चन है तो फिर हम क्या आस्क ठीक करेंगे ना। हिज गर्लफ्रेंड का हिज गर्लफ्रेंड, हिज गर्लफ्रेंड। और ये देखो यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन में क्या करते हैं? कॉमा इन्वर्टेड की जगह इफ लगाते हैं, लगा दिए। अब चलिए सर, मुझे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं देखना, पहले सब्जेक्ट देखना, बिकॉज सब्जेक्ट के लिए यहां बोल रहा है कि सब्जेक्ट को पहले लिखे, सब्जेक्ट को पहले। सब्जेक्ट यहां पर ये है, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हिज गर्लफ्रेंड। हिज गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड क्या है सर? फीमेल है ना, फीमेल को हम किस में चेंज करते हैं? सी में चेंज करते हैं, इसलिए लड़के, इसलिए हम सी करेंगे ना, सी कर दिए। अब आगे आइए,
अब देख रहे हैं कि डू और ए डू और ए वी वन मिलकर के सिर्फ क्या रहेगा, वी वन ही रहेगा ना, यानी वांट रहेगा। लेकिन सेंटेंस जो सेड है ना वो पास्ट में है, रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, तो ये वी वन भी चेंज हो जाएंगे किसमें, वी टू में, यानी वांट बदल जाएगा किसमें, वांटेड में। किसमें बदलेगा सर, वांटेड में। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि सर डू और वी वन को हटा, डू और डू रहता है तो वी वन ही लिखते हैं, तो हाँ सर वी वन तो लिखते हैं, बट यहाँ पर से रहता तो वांट का वांट ही रहता या वांट्स होता, जो भी है। लेकिन जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा ना तो एक बार फिर से वो चेंज होता है, ठीक है ना, एक बार फिर से चेंज होता है। तो ये क्या हो गया, वांट बदल चुका किसमें, वांटेड में, तो बदल दिए सर वांटेड। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए टू है ना, तो टू लिखेंगे, गो का गो लिखेगा, क्या गो का वेंट भी करोगे क्या, नहीं, इन्फिनिटिव है, टू प्लस वी वन ही आता है, टू प्लस वी वन लिखेंगे। ऑन द मून है ना भाई, आपको ऐसा ऑफर है तो चले जाना, बार बार ऐसे ऑफर नहीं आते चांद पे जाने के लिए, मत जाना। और लड़के तो कभी जाना नहीं तो अररिया वाला कांड हो जाएगा, है ना। अभी देखा ना, 8 से 10 दिन पहले लगभग एक लड़का गर्लफ्रेंड तो नहीं बोली थी बेचारी, तो निर्दोष है, इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी भाभी ने क्या बुला लिया कि आओ जी तुम्हारी शादी करा देते हैं, और वो भी नालायक मूर्खनंद बिहारी चला जाता है, और वो भी रात में चला जाता है, क्योंकि ये जो जहाँ की घटना है ना उसी में उसका मामा घर था, वहीं पे मामा घर था, तो आ जाता है। अब उसकी भाभी बुला करके घर में लॉक कर देती है, और इसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत उसको मारा जाता है, यहाँ तक कि नेल उखाड़ लिया जाता है। बताओ कितना तड़पता होगा वो लड़का। गर्लफ्रेंड का उसमें कोई हाथ नहीं था, वो बेचारी उसको ना तो कभी उससे मिली थी, बस फोन पे बात किया करती थी, वीडियो कॉलिंग कर लिया। जैसे कि मुझे पता चला, ऐसे तो मैं तो देखा नहीं, इसलिए ज्यादा इस पे कोई डिबेट नहीं, लेकिन नालायकों कभी कोई बुलाए तो मत जाना, है ना, कोई बुलाए तो मत जाना, अदरवाइज बहुत से बढ़िया से खातिरदारी होगी। जैसे कि अररिया की घटना से आप सबक सीख सकते हैं, कितना बेरहमी से मारा, लास्ट में मार ही डाला, नाखून उखाड़ करके, क्या क्या नहीं मारा। उस लड़की का बयान सुनिए तो शायद आपका जो पत्थर का कलेजा होगा ना पिघल जाएगा। मैंने तो बहुत बार उसको रिप्ले कर करके देखा। खैर चलिए ठीक है, ऐसे होते रहते हैं, लैला मजनू की कहानी अमर रहे। खैर आपका कहानी नहीं अमर रहे, आप ऐसे मत करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चेंज ऑफ सेंटेंस में ये जो क्वेश्चन है ना यस नो वाला क्लियर हो गया। अब चलिए आते थोड़ा WH पे आ जाते हैं सर। WH पर देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं ना, WH का देख लेते हैं। WH का क्या है, रूल वही है साहब। यहाँ पर अब मैं चेंज कर देता हूँ क्या, WH क्वेश्चन का, इसको हटा लो, इसको हटा लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, WH क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखना, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में भी आप ध्यान दोगे, डू डज उसी में चेंज होगा, कोई अलग से उसका रूल वगैरह नहीं है, बस एक थोड़ा सा छोटा सा रूल है यार, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा अगर मिले ना, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। क्रॉस मतलब कि क्रॉस ऐसे मत लिख देना उस जगह पे, फिर गलत हो जाएगा। क्रॉस का मतलब कि कुछ भी नहीं लिखना है, समझ रहे हैं ना आप लोग, कहाँ पे समझदार दिखते हैं। अब एक चीज और याद रखना है, WH आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएंगे, लास्ट में कोबरा बटालियन आएगा। तो इन्हें थोड़ा सा चेंज करना है साहब, इसको चेंज करके WH का WH लिखिएगा, फिर क्या सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर इसका वर्ब डाल लीजिएगा, लास्ट में फुल स्टॉप, बीच में जो भी है उसको लिखिएगा ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो रूल है, थोड़ा सा रूल, यानी जो सब्जेक्ट पीछे है ना वो आगे आ जाएगा, बाकी सारा काम सेम है, बहुत छोटा। देखो मैंने यहां लिखा ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, क्या बोला, कैन यू, ओ सॉरी WH पढ़ रहे हैं ना, वाई
डू यू लाइक मी। चलिए देख लेते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसने उससे बोला, क्या बोला भाई, उसने मुझसे बोला क्या, व्हाई डू यू लाइक मी। चलिए चेंज करते हैं, क्यों लाइक करते हैं, इसका तो आंसर शायद मेरे पास नहीं है, मे भी हो सकता है और मुझसे ज्यादा दिल लगा बैठा होगा, हम हैं ही इतने खूबसूरत। चलिए देखिए, खैर मजाक कर रहा, दिल पे ना लेंगे। चलिए तो ही का ही, सेज टू को सर, बस वही रूल है, क्या, सेज को आस्क मी कर देना है, मी का मी, बस कॉमा इन्वर्टेड की जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हटा दीजिए, हटो जी करके यहाँ से। WH का WH, देखिए WH का WH, बस हाइट थोड़ा कम कर दीजिएगा, बड़ा है लेकिन यहाँ पे छोटा होता है। अब चलिए देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आपका है ना सर, और ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, तो सेकंड पर्सन चेंज होगा किससे, ऑब्जेक्ट से, यानी इससे चेंज होगा, क्या होगा, मी हो जाएगा। मी का क्या हो जाएगा सर, मी नहीं लिखेंगे यहाँ पे ना, सब्जेक्ट बनानी है तो आई हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये डू है और ये V1 है, डू और V1 कैसे बदलते हैं सर, डू और V1 देखिए ना, डू प्लस V1, डू सब्जेक्ट V1 कैसे बदलते हैं, V1 में ही रहते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होती है साहब, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइक का लाइक लिखेंगे। तो बोलेंगे सर लाइक कभी कभी कर रहा था ना, ओ यहाँ पर ना लाइक, देखो यहाँ पर, यहाँ सेड रहेगा ना तब ये लाइक फिर बदल के लाइक हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ जी ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब बच्चे कैसे, मी, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए इसको भी तीर लगाते हैं, ये बदल जाएगा सर किससे, सब्जेक्ट से बदल जाएगा, इससे बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, केस तो मैच नहीं कर रहा है सर। चलिए उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, हिम बन जाएगा, क्या बनेगा, हिम बनेगा। सर इसमें कोई दिक्कत है क्या, हिम कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए यार, बहुत मेहनत से आपको समझाते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्या ये यस नो क्वेश्चन नहीं सर, एक WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में इफ या वेदर नए मेंशन करते हैं। चलिए आगे आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु आर यू, हु आर यू। चलिए देखते हैं सर, एक क्या है सब्जेक्ट और एक है ऑब्जेक्ट है। अब चलिए आते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, ही का ही लिखेंगे, सेड टू को क्या लिखना है सर, आस्क करना है, और मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड की जगह कुछ नहीं लगाना बिकॉज ये क्या है, WH क्वेश्चन है। अब चलिए आते हैं WH का WH तो क्या है, हु है, इसलिए हु लिख दीजिए। सब्जेक्ट इसमें कौन है, सब्जेक्ट है सर आपका यू, और वर्ब यहाँ पर है इसका, तो ए बदलेगा ना, ए कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो बदलेगा तो सर क्या होगा, आई हो जाएगा। और अब देखो सर आर है ना, आर बदलता है जी, जब यहाँ पास्ट में होता है ना तो बदलता है, इज एम आर बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, वाज में या वर में बदल जाता है, तो आई के साथ क्या लगाओगे सर, वाज लगाओगे। ही आस्क्ड मी हु आई वाज, समझ में आ रहे हैं। एक सेंटेंस और देख लीजिए, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लिव। एक क्वेश्चन हो गया सर, चलिए हम बनाते हैं हम लोग, ही का ही, सेड का क्या हो जाएगा सर, आस्क हो जाएगा, मी का क्या, मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड की जगह कुछ नहीं मेंशन करेंगे बिकॉज ये क्या है, यस नो क्वेश्चन, सॉरी WH क्वेश्चन है, और ये WH वर्ड है तो वेयर का वेयर लिखेंगे, क्लियर है। आगे चलिए, फिर एक कौन सा पर्सन है सर, सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट है हमारा, सेकंड पर्सन चेंज होगा किससे, इससे, तो क्या होगा, आई हो जाएगा। अब बोलिए डू और V1 क्या होता है, V1 होता है, डू और V1 क्या होता है सर, V1 होता है, सब्जेक्ट को तो मैंने मेंशन कर दिया, V1 होता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पास्ट है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो V1 1 सेकंड बदल जाता है किसमें, V2 में, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर, V2 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है क्या। चलिए आप तो बहुत समझदार है, आपको तो समझ में आनी चाहिए। आई थिंक
एक क्वेश्चन वाला खत्म हो गया होगा सर, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यस नो क्वेश्चन अगर क्लियर है तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर हमारा कमांड का, नेक्स्ट हमारा है कमांड का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बहुत फुर्सत से मैं समय निकाल करके आपके साथ जुड़ने का प्रयास किया हूँ, तो सर मुझे लगता है कि आज कमांड का भी नरेशन खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे जब फोन करते हैं ना, व्हाट्सअप मुझे जब करते हैं, फोन या व्हाट्सअप जब मुझे करते हैं, तो सर बोलते हैं कि सर क्या पढ़े समझ में नहीं आता, आप तो सर स्कूल छोड़ दिए, प्रॉब्लम तो हम लोग को और बिना बताए भाग जाते हैं सर। अब बताइए ना, ये मैनेजमेंट को कौन समझाए? मैनेजमेंट तो थोड़े थोड़े बातों के लिए लुढ़क लेते हैं। चलिए आगे हम लोग आगे आते हैं कमांड में, खैर वो अलग मैटर है ना, बच्चे से कोई मुझे प्रॉब्लम है नहीं। कमांड, ए देखो कमांड बहुत ही बढ़िया टॉपिक है यार। आप कभी मार्केट चल जाना, मार्केट जाना, मार्केट में जाकर के पता करना कि ऐसा कौन सी दवा है जिसमें बुमेटिन भी होता हो और डिसेंट्री, डिसेंट्री का मतलब बार बार आता है बार बार जाता है, अरे वो नहीं होता है एक गेट के पास लिखवा दो आओशनम जाओशनम, बार बार आया बार बार गया बार बार। एक खेसारी लाल का कॉमेडी देख रहा था यार, उसमें पता है वो पहलवानी लड़ने के लिए खूब खाता है और फिर बार बार जाता है, फिर आता उधर खाता है फिर जाता है। अजीब हाल था वहां पर। अब वैसे ही हम लोग ORS से समझ में आता है, ओरल रिहाइड्रेशन सस्पेंशन है ना, या कुछ और इसका फुल फॉर्म होता है मे बी। ORS उस समय लेते हैं जब डिसेंट्री भी हो और वोमिटिंग भी हो, यानी बॉडी के अंदर जो वाटर है ना वो कम पड़ जाए तो हम लेते हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक कमांड में हम लोग को ये चीज पढ़ना होता है ORS, लेकिन उससे पहले मैं डील कर दूं कि कमांड में क्या होगा। कोई भी सेंटेंस V1 से स्टार्ट होगा और एंड करेगा सिर्फ फुल स्टॉप से। कोई भी सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? V1 से स्टार्ट होगा और एंड किससे करेगा? फुल स्टॉप से एंड करेगा। तो वो ऐसे सेंटेंस को जनरली हम लोग कमांड समझते हैं, और इसका अदर नेम इंपरेटिव होता है। क्या होता है? इंपरेटिव या कमांड। आई थिंक क्लियर होगा आपको। कोई भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? V1 से और एंड किससे करे? फुल स्टॉप से, तो दैट इज व्हाट? कमांड। कमांड में तीन चीज आते हैं ORS। O का मतलब सर ऑर्डर, O का मतलब ऑर्डर, R का मतलब सर रिक्वेस्ट, क्या? रिक्वेस्ट, और S का मतलब सजेशन, S का मतलब सजेशन। सजेशन को एडवाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। जनरली सर का जो कमांड होता है ना उसमें रिक्वेस्ट होना तो पहचानने के लिए हम लोग प्लीज या काइंडली लगा देते हैं, कभी नहीं रहे तो भी पहचान लीजिएगा, है ना। चलिए मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसके बाद फिर रूल पे चर्चा करेंगे। चर्चा से बात याद आ गई, अरे मेरे बगल में आज संडे है ना, एक्चुअली आज संडे है। पूरे दिन भर तो स्कूल, इसके बाद कोचिंग, फिर ट्यूशन, ऐसे बिजी रहता हूँ, लेकिन आज संडे होता है तो फिर सुबह 6 से लेकर के लगभग 10:30 बजे तक क्लासेस होती है, पौने 11 बजे तक कोचिंग में ही रहते हैं। आज के दिन थोड़ा सुबह ज़्यादा बिजी रहना पड़ता है, स्कूल से भी ज़्यादा बिजी रहना पड़ता है। इसके बाद आओ तो एक सप्ताह का पूरा कपड़ा, इसके बाद खाना वगैरह, इसके बाद फिर नहा धोवा करके जब सो जाओ तो उधर से महिलाओं लोग का एक टीम आती है, मेरे घर के बगल है, वहाँ झाल, ढोलक, हारमोनियम और आएंगे, वो बोलते हैं कौन सा चर्चा? शिव चर्चा, शिव चर्चा, ये शिव चर्चा। उसमें आएंगे क्या होते हैं? हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। पहला क्या था, वो 3 सूत्र दिए, पहला में दया मांगना, दूसरा में ओम नमः शिवाय के जाप करना, तीसरा में पता नहीं क्या क्या बोलता है सर। ऐसे ही वो 3 को चर्चा नहीं करना है, यहाँ पर ORS की चर्चा करनी है ना। हाँ, तो ORS की चर्चा करेंगे हम लोग, वो शिव चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप लोग बताएंगे ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या फिर कमांड है।
देखते हैं कि कौन किसका दिमाग शार्प होता है, कौन कमेंट सेक्शन में पहले रिप्लाई करता है। चलिए देखते हैं। मैं यहां लिखता हूं हेल्प मी, हेल्प मी। मैंने एक और लिखा हेल्प द पुअर, गेट आउट। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कुछ और सेंटेंस मैं लिख दूं, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। मैं सेंटेंस लिखा, एक और लिख देता हूं, वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। ये मैंने सेंटेंस लिखा। सर आप बताएंगे सब में देखिए V1 है ना, हेल्प, हेल्प, गेट, ब्रिंग, टेक, वॉक, ये सब V1 है। लास्ट में सब में फुल स्टॉप है, सब में फुल स्टॉप है। ये सब के सब क्या है, कमांड का सेंटेंस है। इसमें कुछ ऑर्डर होगा, कुछ रिक्वेस्ट होगा, कुछ सजेशन भी होगा। हेल्प मी, आपको मदद मांगना है किसी से, हेल्प मी, तो क्या बोलेंगे, हेल्प मी, भगा देगा कान पकड़ के आपको। यहां पर क्या पोलाइटली बोलेंगे, प्लीज हेल्प मी या हेल्प मी। तो यहां पर इस बात पता चल रहा है कि क्या है, रिक्वेस्ट है। हेल्प द पुअर, यहां बताया जा रहा है कि हेल्प द पुअर, अपने लिए नहीं, गरीबों के लिए। तो यहां सजेशन दे रहा है ना, इसलिए सजेशन का सेंटेंस हो गया। गेट आउट, ये क्या शो कर रहा है, गेट आउट, भागो जल्दी यहां से निकलो, अर्थात ये क्या है, ऑर्डर है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ एक गिलास पानी मांगी जा रही है सर, यहाँ पर क्या होगा, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। अगर कोई टीचर पियून से मांगता है तो ऑर्डर देगा, अगर कोई प्रिंसिपल पियून से मांगता है तो ऑर्डर देगा। लेकिन अब खाना खा रहे होते हैं, मम्मी से मांगना होता है, ऑर्डर नहीं देते सर, रिक्वेस्ट करते हैं ना। बात समझ में आ रही है? तो वहां ऑर्डर रिक्वेस्ट दोनों हो सकता है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और वो जब क्या करता है, वो प्रिस्क्राइब करता है ना आपको दवा, तो उस समय क्या बोलता है कि दवा समय पर खाइए, यानी क्या सजेशन देता है। वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलिए, सजेशन है। बात तो समझ में आ रहा है ना। अगर हम एक कॉमन सा सेंटेंस ले ले रिपोर्टिंग स्पीच का, कि सब में क्या रहेगा सर, सब में रहेगा he says to me। लेकिन उससे पहले इसको बाद में, पहले इधर रूल समझ लेते हैं ना, रूल समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब रूल थोड़ा देख लीजिए, क्या रूल है सर, बहुत सिंपल रूल है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि अगर सेंटेंस में से है या से टू है, क्या से या से टू, तो हम इसको, अगर हमें लगता है कि ये सेंटेंस ऑर्डर का है तो ऑर्डर लिखेंगे, अगर हमें लगता है कि सेंटेंस रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्ट लिखेंगे, अगर लगता है कि सजेशन का है तो सजेस्ट लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अगर हमें लगे कि नहीं सेज है या सेज टू है, तो फिर यहां पर फिर से देखना है साहब, इसमें अगर हमें लगे सेंटेंस में कि ऑर्डर का है तो ऑर्डर्स कर देंगे, एस को लगा देना है ना। रिक्वेस्ट का है तो उसमें रिक्वेस्ट कर लेंगे, और अगर सजेशन का है तो सजेस्ट कर लेंगे। बात तो समझ में आ रहा है। और अगर ये सेड या सेड टू रहे तो फिर हम सब में ईडी जोड़ देंगे सर, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या फिर सजेस्ट। ए रूल है। और एक चीज और देख लेना साहब, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा मिलेगा, इसके जगह पर अब इफ या वेदर मत लिखिएगा या डैट मत लिखिएगा। इस बार आपको लिखना क्या है, टू लिखना है। क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। अब चलिए एक सेंटेंस मैं लिख दूं, कहां लिख दूं, चलिए यहां पर लिख देता हूं, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। इस बॉक्स का यूज कर लेते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। चलिए मैं यहां लिखा he says to me, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। और एक सेंटेंस मैं ले लेता हूं, यही वन वाला को बना लेता हूं,
इधर 2 कर लेते, इधर 3 कर लेते, इधर 4 कर लेते है ना, इधर 5 करते हैं, इधर 6 कर लेते हैं। 1 को मैं बता रहा हूं कि ही सेज टू मी हेल्प मी, ऐसे सेंटेंस आ जाए, ऐसे ही आ जाए, क्या बनाएंगे सर? आपको तो पता है कि हेल्प मी क्या है, रिक्वेस्ट का है, तो ए यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। सेज किधर है, सेज इधर है, इसमें रिक्वेस्ट में क्या करना है, एस लगा देना है, एस लगा देना है रिक्वेस्ट, तो ही का हम क्या लिखेंगे, ही, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, मी का मी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेल्प मी क्या है, रिक्वेस्ट का है। अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड की जगह देखिए, कॉमा इन्वर्टेड की जगह क्या लगाना है, 2 लगाना है, क्या लगाना है, 2 लगाना है, लगा दिए सर। और हेल्प जो है ना सर, स्मॉल करके डाल दीजिए, हेल्प का हेल्प। और मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलेगा किससे, सब्जेक्ट से, तो इसका ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा सर, ही हो जाएगा, पर्सन मत छोड़िएगा। बन गया, बहुत आसान है ना जी, नोट कर लो ना। चलिए एक सेंटेंस और दिखा देते हैं ना, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेकंड वाला का ले लेते हैं, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, सेकंड वाला ले लेते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। चलिए देखिए, ही का ही लिखेंगे, सेड टू वाला ये वाला है ना जी, एक किस चीज का है, सजेशन का है, सजेशन का है तो क्या लिखेंगे, सजेस्टेड, तो ही सजेस्टेड, गर्मी बहुत है, ही सजेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड की जगह क्या, टू, पता नहीं लाइट भी कहां चली गई, ही सजेस्टेड मी टू, ए कर लेंगे ना, हेल्प का हेल्प कर लेंगे सर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, और द का द और पुअर का पुअर, ये तो बन गया कि नहीं बन गया। अगर इसमें किसी को डाउट है तो सर वीडियो को बार बार स्किप करके पीछे देख लीजिए, और इसके बाद भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में सर आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछिए, ताकि मैं आपकी डाउट को क्लियर कर दूं, क्योंकि ये चैनल अपने आप में यूनिक है सर। यहाँ पर ओनली ऐसे चीजों को बताया जाता है जो 100% बिना दिमाग ज्यादा यूज किए लग जाए और सेट हो जाए। तो सर अगर आपको डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो वीडियो को बार बार स्किप पीछे कीजिए, आगे नहीं बढ़ाना है, पीछे की तरफ स्किप करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और खास करके मैं ऐसे बच्चों को बताना चाहूंगा कि ऐसे बच्चे आपकी लोकेलिटी में हैं जो टेंस रट के परेशान है, टेंस रट के परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि सर आज मैं टेंस याद करता हूँ कल भूल जाता हूँ, और मुझे नारेशन आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता सर? क्योंकि मुझे टेंस नहीं आती, नारेशन मुझे नहीं आता है क्योंकि टेंस नहीं आती। सर कोई दवा है? बिल्कुल दवा है, आइए मेरे चैनल पर और देखिए क्या होता है। सो अगर आप टेंस रट के परेशान है ना, तो फिर आप इस चैनल को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो टेंस रट के परेशान है, या ग्रामर का कोई भी टॉपिक क्लियर करने के लिए टेंस को उनके टीचर बार बार बोलते हैं कि टेंस नहीं ना क्लियर है बउआ, नहीं होगा तुमसे, तुम इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। अरे यार मैं कहता हूं कि इंग्लिश सीख जाओगे। और चलिए जाते जाते मैं एक आध चीज आपको कह देना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वक्त यूं न बर्बाद कर, खींच ले कमान से तीर और वार कर, ज्यादा से ज्यादा निशान चुक जाएगा, जीतना है तो कोशिश 100 बार कर, कोशिश 100 बार कर। थैंक यू गाइस।